चलिए इस वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 2 से। तो यहाँ पर कह रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी ये पूरा एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी। ए डी ये भुजा ए डी बराबर है भुजा बी सी के। और कोण डी ए बी, कोण डी ए बी अर्थात ये पूरा इतना कोण बराबर है कोण सी बी ए, कोण सी बी ए अर्थात ये पूरा इतना कोण बराबर है इस कोण के। पूरा सिद्ध कीजिए कि पहला हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। तो त्रिभुज ए बी डी अर्थात ये पूरा इतना त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी अर्थात ये पूरा इतना त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला सिद्ध करेंगे। तो प्रश्न को हल करते समय हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रश्न में दिया होता है उसे हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है कि भुजा ए डी बराबर भुजा बी सी और हमें दिया गया है कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हम क्या सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम पहला सिद्ध करेंगे। तो पहला सिद्ध करने के लिए हम क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी सी ए में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि जो भुजा ए डी है वह बराबर है भुजा बी सी के। देखिए इस वाले त्रिभुज में भुजा ए डी बराबर है दूसरे वाले त्रिभुज में भुजा बी सी के। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे भुजा ए डी बराबर है भुजा बी सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे जो कोण बी है और जो कोण ए है यह दोनों कोण बराबर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे तो इस कोण को लिखेंगे कोण सी बी ए। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण सी बी ए बराबर है कोण डी ए बी। ठीक है, तो कोण डी ए बी क्यों बराबर है, क्योंकि यह प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखेंगे, आगे चित्र यहाँ पर देखेंगे चित्र में जो ये वाला त्रिभुज है पूरा और ये वाला त्रिभुज पूरा, इन दोनों त्रिभुज में भुजा ए बी कामन है। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में ये वाला भुजा है, त्रिभुज बी ए सी में भी ये वाला भुजा ए बी कामन है। तो क्या लिखेंगे ए बी बराबर ए बी। ए बी बराबर ए बी क्यों होगा, क्योंकि यह उभय निष्ठ है। ठीक है, उभय निष्ठ है। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दो संगत भुजा और एक संगत कोण दोनों त्रिभुज में बराबर है। तो यहाँ पर दो भुजा है तो लिखेंगे एस, एक कोण है तो ए एस। तो एस ए एस नियम से, तो इसका मतलब होता है, एस का मतलब होता है साइड को हिंदी में कहते हैं भुजा और ए का मतलब एंगल को कहते हैं हिंदी में कोण। ठीक है, तो एस ए एस का मतलब दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। ठीक है, तो इस नियम से क्या हो जाएगा, जो हमारा त्रिभुज है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। ठीक है, तो पहला हमारा सिद्ध हो गया, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या सिद्ध करना है, दूसरा यहाँ पर देखेंगे, दूसरा सिद्ध करना है कि बी डी बराबर है ए सी के। जो हमारा बी डी है वह बराबर है ए सी के, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए जो हमारा त्रिभुज है ए बी डी, जो त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए सी बी ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो दूसरे के लिए हम कैसे सिद्ध करेंगे, लिखेंगे दूसरा
तो चूंकि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, ये हमने सिद्ध किया है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो भुजा बी डी है वह बराबर है ए सी के, ये प्रूव हो गया। ठीक है, क्यों बराबर है? क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांगसम है ये त्रिभुज। तो सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, अगर दो त्रिभुज इस तरीके से सर्वांगसम होते हैं तो। अब तीसरा हमें क्या सिद्ध करना है? तीसरा सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी, कोण ए बी डी अर्थात ये इतना कोण, उसके बाद बराबर कोण बी ए सी, कोण बी ए सी ये वाला कोण। ठीक है, तो ये कोण बराबर ये कोण हमें दिखाना है। तो कैसे बराबर होगा? देखिए, त्रिभुज ए बी डी में तथा त्रिभुज ए सी बी में, दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमारे सिद्ध हो चुके हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण, ये दोनों कोण संगत है, तो इसलिए ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे तीसरा। तीसरा हमें सिद्ध करना था, तो तीसरे में चूंकि हम लोगों ने सिद्ध किया कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, इसलिए हम कह सकते हैं जो कोण है हमारा कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया तीसरा भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। तो ये जो रेखाखंड ए बी, जो रेखाखंड ए बी है इस पर दो लंब रेखाखंड है, एक बी सी और दूसरा ए डी है। ठीक है, तो लंब है तो अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो समकोण का चिन्ह कुछ इस तरीके से वर्ग के तरीके से बनता है। ठीक है, बराबर लंब रेखाखंड है, दर्शाइए कि सी डी, जो रेखा सी डी है वह रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। यानी कि जो रेखाखंड सी डी है वह रेखाखंड ए बी को बराबर भागों में बांटती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न में जो दिया होता है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है ए डी बराबर बी सी। ठीक है, क्योंकि यह कह रहा है कि ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखा खंड हैं, बराबर हैं, तो ए डी बराबर बी सी हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सी डी रेखाखंड रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख देंगे तो एग्जामिनर काफी चेक करेगा तो सबसे पहले समझ जाएगा कि प्रश्न में क्या कह रहा है, उसको प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरीके से लिख देंगे तो। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इस चित्र में दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ओ ए डी एक त्रिभुज बन रहा है और दूसरा त्रिभुज ओ बी सी, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसी दो त्रिभुज में हम हल करेंगे। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डी व त्रिभुज ओ बी सी में, ये लिखेंगे। तो इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि जो भुजा बी सी है वह बराबर है भुजा ए डी के। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रश्न में ये कह रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी बराबर ए डी। क्यों है? क्योंकि यह प्रश्न में दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में कोण B और इस त्रिभुज में कोण A, यह दोनों कोण समकोण दिखाई दे रहे हैं, तो अर्थात ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण B बराबर है कोण A के। क्यों है? क्योंकि यह दोनों समकोण है।
ठीक है, दोनों समकोण हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चित्र देखेंगे। चित्र जो हमारा रेखाखंड डीसी है और रेखाखंड AB है, यह दोनों रेखाखंड बिंदु O पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर जो दो कोण बन रहा है हमारा, मान लीजिए ये हमारा कोण 1 है और ये कोण 2 है। तो यह दोनों कोण शीर्षा विमुख कोण कहलाएंगे, क्योंकि दो रेखाखंड आपस में काट रहे हैं तो जो कोण बनेगा वह शीर्षा विमुख कोण कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। क्यों बराबर है? क्योंकि यह दोनों कोण शीर्षा विमुख कोण हैं। तो इस तरीके से हम कारण भी लिख देते हैं, शीर्षा विमुख कोण हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि एक संगत भुजा और दो संगत कोण दोनों त्रिभुज में बराबर हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर दो कोण है, एक भुजा है, तो क्या लिखते हैं ASA, अर्थात दो एंगल एक साइड। तो दो एंगल मतलब दो कोण एक भुजा। तो यहाँ पर नियम से, तो इस नियम से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज OAD व यहाँ पर सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBC के। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज OAD सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBC के। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर चित्र में अगर ये सर्वांगसम हो गया इस त्रिभुज के, तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाली भुजा है हमारा OB और बराबर होगा OA के, क्योंकि ये दोनों संगत भुजाएं हैं। ठीक है, OB भुजा संगत है OA के और AD भुजा संगत है BC के और OC भुजा संगत है OD के। ठीक है, तो OB और OA ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे OB बराबर OA। तो इसको हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि त्रिभुज OAD सर्वांगसम है त्रिभुज OBC के। ठीक है, अब ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि जो रेखाखंड DC है वह AB को दो बराबर भाग में बांट रही है, अर्थात AB रेखाखंड को समद्विभाजित कर रही है। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, इसलिए जो रेखाखंड CD है तो CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना था, तो यही आ गया। ठीक है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। तो आपको अगर वीडियो खोजने में परेशानी हो रही है तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लिखा होगा इस गोले में आइकन में लिखा होगा ज्ञानविद दीपक। ठीक है, इस तरीके से ज्ञानविद दीपक लिखा होगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको उसके नीचे चैनल के आइकन के नीचे सबसे पहले दिखेगा वीडियो। ठीक है, फिर उसके बाद दिखेगा कम्युनिटी, फिर उसके बाद प्लेलिस्ट है। ठीक है, प्लेलिस्ट, तो आपको प्लेलिस्ट पर जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट खुल जाएगा, क्लास 9th मैथ करके प्लेलिस्ट खुल जाएगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 9 गणित का जितना भी वीडियो हमने बनाया है वह सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट को वीडियो वाइज वीडियो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।